नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मस्ती तो सबको चढ़ती है, नशा तो सब कोई करता है। आप क्या समझते हैं कि ऋषि मुनि साधु संत नशा नहीं करते? लेकिन हाँ, नशा अलग अलग होता है। नशा एक तो शरीर को विकृत करता है, शरीर की बर्बादी करता है, जो कि आजकल के युवा पीढ़ी आपने देखे होंगे कि कैसे लिप्त, कोई तो भाई शराब पी रहा है, तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई धुएं में मस्त है, तो कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है। क्या वास्तव में इससे भला होगा? नहीं, कभी भी। आपको क्षण मात्र के लिए थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, थोड़ा बहुत आनंद मिल सकता है कि हाँ भाई आप मस्ती में, वो भी झूठा, वो भी झूठा मिल सकता है, सच्चाई में नहीं। आनंद अगर सच्चाई में लेना है तो वास्तविकता में उस सत्य के साथ में जुड़ो जिससे कि हमेशा वो नशा उतरता ही नहीं है। अब आप समझेंगे, पूछेंगे कि वो कौन सा नशा है? नशा भंग शराब का उतर जात प्रभात। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सारे नशे उतर जाते हैं, लेकिन वो खुमारी ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ती है। तो दोस्तों, नशा भिन्न होता है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कौन सा नशा वास्तव में इस मनुष्य के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह ये आग्रह है, ये निवेदन है कि जो लोग नए हैं, इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। एक बार का दृष्टांत आता है दोस्तों कि कबीरदास जी तो अपने धुन में मस्त रहते थे, हमेशा वो तो काम करते हुए भी हमेशा उस प्रभु के नाम का जप करते रहते थे। एक बार कुछ संत महात्मा, नाम बड़ा सुन रखा था उन्होंने, तो पहुंचे कबीरदास जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के वहाँ पर जब पहुँचे कबीरदास जी की कुटिया पर, तो कुछ साधु बैठ करके अपना चिलम सूतने लगे, कुछ अपना गांजा रगड़ने लगे, कुछ कहते हैं भांग का अपना घोटने लगे। तो सारे नशे में मस्त थे। कबीरदास जी ने इतना ही पूछा कि आप जो ये चीज कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है? ये नहीं पूछा आप क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रभु जरा सी देर के लिए मस्ती में झूम जाते हैं, मस्त हो जाते हैं इसको नशा करके। बड़ी अच्छी बात है, कितनी देर की? जरा सी देर के लिए। तो आप वो नशा क्यों नहीं करते जो हमेशा ही 24 घंटे जिसके लिए संत, प्रभु, सिख धर्म के सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने कहा है। क्या कहा है? कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और नशा भंग शराब का उतर जात प्रभात। नशा भंग शराब का
उतर जात प्रभात। कोई सा भी आप नशा कितना भी कर लो, सुबह तक उतर जाता है। चाहे आप एक बोतल शराब पी लो, चाहे भंग पी लो, चाहे कुछ पी लो, लेकिन नाम खुमारे नानका, उस नाम की खुमारी, उस प्रभु के नाम का नशा चढ़ी रहे दिन रात, उसका नशा तो रात दिन, दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। तो अगर मस्ती में झूमना ही है, कबीर साहब जी ने कहा उन संत लोगों से कि अगर मस्ती में ही झूमना है तो उसका नशा करो ना, उस राम के नाम का, उस नाम का जो अनंत है, जो 24 घंटे आपके शरीर के अंदर में चल रहा है, उसका ध्यान करो ना। उसका जब नशा चढ़ेगा तो सारे के सारे नशा दूर भाग जाएंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि समझ में आ गई तो बात जरा सी, नहीं तो लख 84। दोस्तों, इतनी ही बात उस संत को, उन महात्माओं को लग गई, तो जो लोग सुट्टा पी रहे थे, जो लोग जो नशा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत फेंक दिया और आज से संकल्प लिया कि हम तो उस नाम का नशा ही करेंगे। तो दोस्तों, जरा सी बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत है। इसीलिए मैं आपसे जुड़े, आपकी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे मार्मिक वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि पता नहीं कौन सी चीज़ आपको लग जाए, जो कि आज आप संसार में देख रहे हैं कि नशे में लिप्त है। इसके आगे तो कहते, किसी शायर ने कहा है कि हर नशा चढ़ के उतरा है, लेकिन इश्क ही एक ऐसा नशा है जो कभी चढ़ के उतरा नहीं, वो भी दोस्तों उतर जाता है। कहा तो है किसी शायर ने, लेकिन वो भी नहीं रहता है सदा। वो भी जब ठोकर लगती है तो इसका नशा रफू चक्कर हो जाता है। जब धोखा दिल में खाते हैं, कहते हैं कि जिससे इश्क किया था वही धोखा दे गई, रफू चक्कर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए नशा वो करो जो रात दिन आपको मस्ती देता रहे, हमेशा आपके। फिर एक संत ने पूछा कबीरदास जी से कि प्रभु, वो तो नशा कर लें, कि ऐसा कैसे कर पाएंगे? हम इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार के प्रपंचों में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे उस नाम का स्मरण कर पाएंगे? देखो, इसका भी जवाब दिया उन्होंने। तो कबीरदास जी ने कहा कि जिस तरह से पतिव्रता पत्नी, जिस तरह से पतिव्रता पत्नी मायके में रहते हुए भी, मायके में रहते हुए भी, इतनी हजारों कोस दूर रहते हुए भी अपने पति का ध्यान करना नहीं भूलती। पति उसके हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, वो हमेशा ही अपने पति के बारे में सोचती रहती है। तो जब वो इतनी दूर बैठे हुए रात और दिन वो सारा काम करते हुए अपने पति का ध्यान कर सकती है, तो इन संसार के छोटे मोटे प्रपंचों में फंस करके तुम क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? नहीं, तुम भी कर सकते हो उस नाम का स्मरण। ये संसार के प्रपंच अपने आप होते चले जाएंगे अलग, और आपका रास्ता साफ होता जाएगा। अरे कुछ करके तो देखो, कुछ बैठ करके तो देखो, उसका स्मरण करके तो देखो, उसको याद करके तो देखो। और जो नशा चढ़ गया तो फिर वो नहीं उतरता है दोस्तों। तो मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों। अगर जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।